हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वायरस की लाइफ साइकिल के बारे में। कैसे एक वायरस अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि वायरसेस के पास अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी ना होने की वजह से वो एक होस्ट पर डिपेंड करते हैं। तो वायरस की लाइफ साइकिल में होस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर होस्ट ना हो तो वायरस अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो वायरस की लाइफ साइकिल को समझने के लिए एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि काफ़ी सारे वायरसेस होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल सिमिलर होती है। तो हम सारे वायरसेस की लाइफ साइकिल ना समझ के हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक वायरस का एग्जाम्पल लेंगे। उसके लिए हम बैक्टीरियोफेज को चूज़ करते हैं बिकॉज बैक्टीरियोफेजेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टूड the life cycle of viruses in terms of their structure and in terms of their expressions. So let's start the life cycle of viruses. तो हमने क्या करना है, देखिए हमने यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस को चूज़ किया है एक्सप्लेन करने के लिए कि वायरस अपनी लाइफ साइकिल को कैसे पूरा का पूरा कंप्लीट करता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि आपका बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है। तो ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है जो आपका एक होस्ट की तरह यहाँ पर एक्ट करता है इस वायरस के लिए। तो ये हमारा है ई कोलाई बैक्टीरिया और यह है हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस। तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों को एज एग्जाम्पल चूज करेंगे ताकि हम लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड कर पाएं। बैक्टीरियोफेज के 7 स्ट्रेन्स होते हैं, T1 से लेकर T7 तक। ये 7 स्ट्रेन जो हैं बैक्टीरियोफेज वायरस के इस ई कोलाई को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरसेस यूजुअली आपका 2 टाइप की लाइफ साइकिल वायरसेस फॉलो करते हैं। ये लाइफ साइकिल्स के नाम है, या तो वो लाइटिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है या लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल फॉलो करता है। अब वो कौन सी लाइफ साइकिल फॉलो करेगा ये डिपेंड करता है कि क्या आपका जेनेटिक रेगुलेशंस है, उनके जेनेटिक रेगुलेशंस के बेसिस पर आपका कौन सा जीन एक्सप्रेस कर रहा है। तो जो वो रेगुलेशन होगा उस बेसिस पर वायरस जो है अपनी लाइफ साइकिल को या तो लाइटिक फॉलो करेगा या लाइसोजेनिक फॉलो करेगा। तो हम 1 बाय 1 करके दोनों ही लाइफ साइकिल को डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं लाइटिक लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये देखिए सबसे पहले क्या करता है, ये जो वायरस है ये इस ई कोलाई या कोई भी आप इसको, मैं होस्ट के वर्ड यहाँ पर टर्म यूज करूंगी, इसको मैं वायरस बोलती हूँ, इसको मैं यहाँ पर होस्ट बोलूंगी। तो ये वायरस क्या करेगा, ये सबसे पहले जो होस्ट है उसकी सेल पर अटैक करेगा। किसकी मदद से, ये जो वायरस है इसकी जो टेल फाइबर है वो इस बैक्टीरिया की सेल वॉल से अटैच हो जाएगी, अटैक करेगी उस पर और उसके बाद उससे जुड़ जाएगी। ठीक है, आपकी जो ये वायरस होती है इसकी टेल पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइसोजाइम। वो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, इसकी जो बैक्टीरिया की सेल है यहाँ पर वो होल क्रिएट करेगा और होल क्रिएट करने के बाद क्या करेगा, ये वायरल डीएनए जो वायरस है ये अपने डीएनए को इस पूरे के पूरे बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर्ड करवा देगा। आफ्टर एंटरिंग इनटू दिस होस्ट सेल, अब ये वायरस चुपचाप नहीं बैठेगा, अब ये क्या करेगा, इसके बाद इसके अंदर एंटर करने के बाद ये वायरस जो है ये अपने प्रोटीन कोट को तोड़ना शुरू कर देगा। यहाँ से देखिए ये ब्रेकडाउन शुरू हो गया है और इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं इस वायरस डीएनए का जो प्रोटीन कोट है वो गायब हो चुका है। वायरल डीएनए नेकेड हो चुका है, इसने अपने प्रोटीन कोट को तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ना कैसे शुरू करा, अगेन अपने उसी लाइसोजाइम एंजाइम की मदद से। अब ये वायरल डीएनए जो है ये प्रोटीन कोड भी इसका चारों ओर से हट गया है। अब ये वायरल डीएनए क्या करता है, ये इस होस्ट डीएनए पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके अंदर आया है उसी को इन्फेक्ट करेगा और सरप्राइज की बात क्या है, इसी के मेटाबॉलिक मशीनरी का इस्तेमाल करके इसके वायरल डीएनए को, इसके होस्ट के डीएनए को रप्चर करना स्टार्ट कर देता है और अपने वायरल डीएनए को ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके आप देख सकते हैं एक से अब यहाँ पर मैंने इतने सारे बहुत सारे वायरल डीएनएस बना रखे हैं। तो ये इस होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी का इस्तेमाल करके ये वायरस अपने ही इस डीएनए को या जो भी इसके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए, चूंकि यहाँ पे बैक्टीरियोफेज है तो इसके पास आपका डीएनए रहता है, तो ये आपका इस डीएनए को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है और बहुत सारे अपनी रेप्लिकास तैयार कर देता है। उसके बाद जब ये वायरस जो है आपका ये अपने रेप्लिकेशंस करता है और यहाँ मैंने बताया आपको कि ये वायरस जो है ये इस होस्ट के डीएनए को रप्चर कर देता है। ये होस्ट के डीएनए को कैसे रप्चर करता है, इसके पास एक एंजाइम ये बनाता है न्यूक्लियस एंजाइम। वो न्यूक्लियस एंजाइम इस होस्ट के डीएनए को रप्चर करने में मदद करता है। अब वो जो न्यूक्लियस एंजाइम अंदर बनता है
वो इस होस्ट के डीएनए को तो रप्चर करता है, लेकिन इसके खुद के डीएनए को रप्चर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो इसका डीएनए होता है वो मॉडिफाइड होता है, उसके अंदर साइटोसिन रेसिड्यू पाया जाता है। तो ये साइटोसिन रेसिड्यू क्या करता है, इस वायरस के डीएनए को रेजिस्टेंट बना देता है ताकि इस पर न्यूक्लियस एंजाइम अटैक ना कर सके। उसके बाद ये वायरस डीएनए फिर से अपनी चारों ओर एक प्रोटीन का कोड बनाना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे इस होस्ट के अंदर ये वायरस जो है वो मल्टीप्लाई होने के बाद अपने प्रोटीन कोड का कंप्लीशन करने के बाद अब इस बैक्टीरिया की सेल को रप्चर करेगा, इसकी वॉल को तोड़ेगा और ये जो वायरस, बहुत सारे वायरस बने हैं जिनको फेज वायरस भी कह सकते हैं आप, इनको ये आपका रिलीज कर देगा। और ये जो अभी नए न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरस बने हैं ये अब तैयार हैं किसी दूसरे बैक्टीरियल वॉल को या एनिमल वॉल को या किसी को भी आपका इन्फेक्ट करने के लिए। इस तरीके से एक वायरस जो है, बैक्टीरियोफेज वायरस जो है, वो अपनी एक लाइफ साइकिल को पूरा करता है। ठीक है, तो लाइटिक साइकिल का मतलब क्या है? लाइटिक साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें वायरस जो है वो होस्ट के अंदर जाकर उसकी वॉल को, बैक्टीरिया की वॉल को रप्चर करता है, उसको लाइटिक करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको लाइटिक साइकिल कहा जाता है। अब बात करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की। लाइसोजेनिक साइकिल समझने से पहले आप लाइसोजेनिक का मतलब समझ लीजिए। लाइसोजेनिक ऐसा फिनोमिना है जिस फिनोमिना में बैक्टीरिया, लाइसोजेनिक ऐसा फिनोमिना है जिस फिनोमिना में बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया यानी कि दैट इज आपका जो होस्ट है, उसके अंदर जो फेज डीएनए है वो बैक्टीरिया का ही एक पार्ट बन जाता है। उसके मतलब वायरस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट करने के बाद बैक्टीरिया को कोई लाइटिक या कोई उसका डिस्ट्रक्शन या कोई उसकी रप्चरिंग ना करने के बजाय उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसे लाइसोजेनी कहा जाता है। लाइसोजेनी का मतलब है कि वायरस जब है बैक्टीरिया का ही एक पार्ट बन जाए, उसे लाइसोजेनी कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें फिर से हम इसको हम फ्लो चार्ट से समझेंगे। ये हमारा है ई कोलाई बैक्टीरिया होस्ट, जिस पर ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो अटैक करने वाला है। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, इस बैक्टीरिया की वॉल से अटैच होता है। ठीक है, अटैच होने के बाद ये क्या करता है, अपने इस फेज डीएनए को, दिस इज द फेज डीएनए, इस फेज डीएनए को ये इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है। फिर ये डीएनए क्या करता है, लाइसोजेनी साइकिल के अंदर कोई डिसइंटीग्रेशन या कोई डिसरप्शन का काम नहीं होता। लाइटिक फेज में जब फेज डीएनए आता था तो वो होस्ट के डीएनए को भी रप्चर करता था, लेकिन लाइसोजेनिक फेज का जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें लाइसोजेनिक फेज में इंटीग्रेशन का काम होता है। तो ये जो वायरल डीएनए है ये इस होस्ट के डीएनए को तोड़ने के बजाय इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है और इंटीग्रेट होने के बाद ये अब अपना रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो फेज वायरस था इसने अपने रेप्लिकेशन को इस होस्ट के साथ साथ रहते रहते, मतलब इसके साथ जुड़ते हुए इसने अपने रेप्लिकेशन को कंप्लीट किया है। ये लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा क्या हो रहा है कि आपका ये जो वायरस है अपने डीएनए को, जो कि फेज डीएनए है, इन्फेक्टिंग डीएनए है, ये कोई ब्रेकडाउन, होस्ट का ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जो ये वायरस का डीएनए होता है ये प्रो फेज में चला जाता है, या इसको आप प्रो वायरस भी कहते हैं। प्रो फेज या प्रो वायरस एक ऐसी स्टेज है जिसमें आपका वायरल डीएनए जो है वो रिप्रेसर एंजाइम्स बनाता है। रिप्रेसर एंजाइम्स क्या करते हैं, इस वायरल डीएनए को रिप्रेस्ड स्टेज में रखते हैं। रिप्रेस्ड स्टेज में रहने की वजह से ये वायरस डीएनए इस होस्ट डीएनए पर कोई अटैक करने का काम नहीं करता, बल्कि इसी का पार्ट बन जाता है, जिसे आप लाइसोजेनी कहते हैं। तो वायरल डीएनए ने क्या किया, इस होस्ट के डीएनए का ही अपने आप को हिस्सा बना डाला। इसे आप प्रोफेज कहते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस में, जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस बदल जाएं आपके, मान लीजिए यूवी का एक्सपोजर हो जाए इस बैक्टीरिया की वॉल पर, या मान लीजिए एक्सरे का एक्सपोजर हो जाए, तो इस तरीके के एक्सपोजर से ये प्रोफेज जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो जाता है तो फिर ये क्या करता है, फिर ये इस बैक्टीरिया की वॉल को रप्चर करना स्टार्ट कर देता है, और इसको रप्चर करने के बाद फिर ये वायरल जो डीएनए है ये अपनी रेप्लिकेशन कर चुका है और अब ये इससे बर्स्ट आउट होकर बाहर निकलना शुरू कर देता है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में अगर इन्वायरमेंटल एक्सपोजर्स नहीं है तो ये वायरल डीएनए प्रोफेज में रहेगा, होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेटेड रहेगा और अलोंग विद द होस्ट सेल ये अपनी रेप्लिकेशंस को पूरा करेगा। इस तरीके से आपके वायरसेस जो हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के थ्रू पूरा करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे एक वायरस जो है वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।